कि मायावती को देखिए, अपने भतीजे को बना दिया है, लालू यादव जी के बेटे, किसको देखिए, पूरे साउथ को देखिए, कहीं भी सब चोर लोग इकट्ठे हैं। ये जनता इतनी पागल नहीं है, जनता समझ रही है। समस्या सबसे बड़ी तो यू है महंगाई। खुल के बीजेपी आएगी बहुमत से। क्या कहो पता नहीं। काम कौन करता है? कोई ना कर रहा, कोई नहीं कर रहा ना कोई ना कर रहा। बैलेट पेपर से चुनाव हो। और आप जो अच्छा काम कर रहा है सामने दिखाई दे रहा है जी। और मोदी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। 2024 में बीजेपी आ रही है हमारी। इतना किसानों का बीजेपी सरकार ने किया, अब तक किसी ने नहीं किया। मतलब रुझान की बात यह है, मोदी जी ने काम किया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करेंगे। अभी 20 साल राज करेंगे, बीजेपी 20 साल राज करेगी कम से कम। हो सकता है आपसे एक दो गलतियां हो जाए, इसका मतलब थोड़ी है उसकी 90 जो मेरिट्स हैं, जो 90 अच्छी बातें हैं, उनको नजरअंदाज करके किसी दूसरे को वोट कर दें। नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। आप जानते हैं कि हम सड़कों पर निकलते हैं, लोगों के मन की बात जानते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी ने 3 हिंदी पट्टी वाले राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की है, मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं नए, और उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी बात पर चर्चा करने के लिए और लोगों के मन की बात जानने के लिए आज हम निकले हैं मोदीनगर की ओर और यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे और उनके मन के विचार जानेंगे कि उनके मन में क्या है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उनमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं और क्या बीजेपी के पिछली 2 बार की लगातार सरकार वो उन मुद्दों पर काम करती हुई दिखाई दी है। लोग किसकी तरफ है, क्या उनका रुझान है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जीत है जी। तो जीत जी, क्या लगता है किसकी जीत हो रही है? जीत तो बीजेपी की हो रही है जी। अच्छा, ये तो अंकल अभी कह रहे थे कि सड़क टूटी पड़ी है। देखो आपके सामने की बात है, देखो सड़क टूटी पड़ी है, विकास नहीं हो रहा, किसान परेशान है। बात अंकल जी की सही है। बीजेपी वो कांग्रेस के आदमी है। अच्छा, तो गुण तो गाएंगे उसके। आप बीजेपी के आदमी है? हाँ बिल्कुल बीजेपी का आदमी है जी। अच्छा, मतलब वोटर्स है कि कार्यकर्ता है? नहीं, वोटर है। अच्छा, आप सरकार के कामकाज से खुश है? मतलब बिल्कुल खुश है जी। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? अभी कम से कम 2 बार और बनेगा बताओ। अच्छा। हाँ जी। मतलब 75 साल के बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है बीजेपी से। बाद में उसका भाई बन जाएगा गाँव में। कौन? नहीं, योगी जी हैं और भी हैं। अमित शाह हैं। हाँ। अमित शाह राजनाथ है। हाँ बहन, नहीं अगर वो तो नहीं बनेंगे खैर। योगी जी बन सकते हैं। मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे ऐसे हो सकते हैं कि जो इस चुनाव में काम आएंगे, या जिन मुद्दों को गठबंधन जो है वो उठाएगा या फिर बीजेपी उठाने वाली है? किन मुद्दे पर वोट मांगेगी अब की बार? गठबंधन की तो बात ऐसी है, जहाँ चोर चोर एकदम इकट्ठे हो रहे हैं तो जनता इतनी पागल नहीं है। जनता समझ रही है कि पागल सब एक जगह हो रहे हैं और इसमें मोदी जी का बहुत बड़ा फायदा है। अच्छा, हाँ जी। तो सचिन भाई, क्या लगता है आपको कि किसका रुझान चल रहा है और आगामी जो लोकसभा चुनाव है किसकी जीत होने वाली है? देखो जी, हम तो यही कहेंगे जी, सरकार कोई भी बने लेकिन काम करने वाली हो, अच्छी तरक्की होनी चाहिए देश में, अच्छी उन्नति होनी चाहिए। हमारा तो यही प्रयास है। तो आपके हिसाब से तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही है? तरक्की हो रही है जी, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रयास चल रहा है, अच्छा उद्यान चल रहा है, अच्छी तरक्की बनती जा रही है। तो मतलब आप मान रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ जी, सरकार अच्छा काम कर रही है जी, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम चल रहा है जी। हाँ। तो फिर रिपीट होने वाली सरकार? सरकार जरूर होएगी, कोई भी आए सरकार, लेकिन काम करने वाली होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सुधार होना चाहिए। हाँ। सड़कें सही होनी चाहिए, अच्छा सुधार होना चाहिए। अभी क्या लगता है आपको, अभी सड़कों में सुधार है? गड्ढे ठीक हो गए, सड़कें बढ़िया बन गई है कि नहीं बन रही है? देखो, अभी फिलहाल में कहीं कहीं जो है रोड में जो है डिफेक्ट है, लेकिन जो मेट्रो वगैरह का काम चल रहा है, हाईवे वगैरह का चल रहा है, उनमें काफी सुधार है। और भगवान से यही प्रार्थना, आगे आने वाले टाइम में अच्छा प्रयास होना चाहिए, अच्छा सुधार होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, अच्छा काम की कामना मांगते हैं जी। क्या लगता है आपको, क्या समस्याएं हैं, बेसिक मुद्दे क्या हैं? समस्या सबसे बड़ी तो यू है महंगाई। दूसरी है सारी सड़क टूटी पड़ी है। और यही चाहिए और आज भी और क्या चाहिए। अभी ये भैया तो कह रहे थे कि भैया बहुत सारी सड़क बनाएगी, ऐसा विकास तो कभी भी नहीं हुआ। ऐसा विकास तो कभी भी नहीं हुआ। ये जाके देखो बनी हुई है कोई चीज, बताओ जा सारे गड्ढे पड़े, गाड़ी ऐसी टूट जा रही है। हाँ, ये है सबसे बड़ी बात। अभी भी खराब हो रहा है, इसके बाद में होने का हो जाएंगे सेट ये सब। चुनाव होते होते सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इनकी कहानी जो है तुम्हें यही तो, अरे ये होना है, हम कह रहे हैं हमें पता नहीं है। हाँ, 53 साल उम्र। खुल के बीजेपी आनी है, बहुमत चाहिए बीजेपी, खुल के बीजेपी आएगी बहुमत से। क्या कहो पता नहीं।
वो इस बात को हम कह रहे हैं आपसे, यूपी में बता दें। बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहे है। योगी जी प्रधानमंत्री बने या ना बने, पर आनी बीजेपी है, या कोई भी बने, पर प्रधानमंत्री योगी जी बने या कोई भी बने, उससे कोई मतलब नहीं, आनी कोई बीजेपी भी आवे आने का मतलब नहीं, पर कांग्रेस का कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो बिलाल, क्या लगता है आपको, क्या रुझान है, चल क्या रहा है सिस्टम, देश में क्या होने वाला है, सरकार रिपीट होने वाली है अब की बार फिर? मुझसे रहता है। हाँ। क्या दिक्कत है, क्या मुद्दे हैं? ये बाइक चलाना है, ऑनलाइन चलान कट ले, इस मारे परेशानी हो रही है हमें। तो ऑनलाइन तो चलान कटेगा जब गलत काम करोगे तो। एक जना जा रहा है हरी मैटर, जब भी 1000-2-3 हज़ार का नहीं मैसेज आ जा, हाँ फिर नुके मैं ना 300 रुपये रिश्वत दे दे, काम हो जाएगा, हमारे पैसे नहीं देते। अच्छा, हाँ। और क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? वो बहुत मुद्दे हैं, जैसे कि मतलब राशन कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, परेशानी हो रही है सबको। राशन कम आ रहा है जी। अच्छा, कितना होना चाहिए राशन? राशन ले कम से कम 5 किलो एक जगह में 500 आना चाहिए। अच्छा। हाँ। जो गरीब है बेचारे, उनके हाल पूछो कैसे हो रहे हैं। अच्छा। हाँ। और जो बेचारे खेरे टम्पू पंपू चला में, इनकी जिंदगी नाश हो रही है। अच्छा। हाँ। मतलब बेरोजगारी है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अरे, आप तो राष्ट्रीय लोकदल के जो पूर्व अध्यक्ष रहा करते थे, उनके नाम राशि के हैं, क्या लगता है आपको, राष्ट्रीय लोकदल के आदमी है, बीजेपी के हैं आप? हम किसी का नहीं है, और जो काम करेगा उसके। कौन करता है काम? काम कौन करता है? कोई ना कर रहा, कोई नहीं कर रहा ना कोई ना कर रहा। कितने युवा खाली घूम रहे हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिला, जो टैलेंटेड है, जो टैलेंट है जिन लोगों में, लड़कों में लड़कियों में, उन्हें भी रोजगार नहीं दिया। अच्छा। हाँ, कितनी वैकेंसी निकाली है। बदलाव की जरूरत है। हाँ, जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। गठबंधन की सरकार आ रही है अब की बार? गठबंधन की सरकार आ रही है। गठबंधन कुछ ना करा, और करेगा कौन? बीजेपी करने रही, गठबंधन करेगा नहीं। गठबंधन नहीं, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। निष्पक्ष आपके हिसाब से कैसा निष्पक्ष होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बताइए। ईवीएम हटना चाहिए। अच्छा। हाँ। बैलेट पेपर से चुनाव हो। हाँ। बस। जीतेगा कौन, सरकार किसकी बनेगी अगर बैलेट से हो गया तो? किसकी जीतेगी? हाँ। वो तो पब्लिक जितावेगी, जिसे भी जितावेगी, होगा निष्पक्ष फिर। अच्छा। हाँ, इसमें तो बेईमान नहीं है, इसमें ईवीएम में तो बेईमानी है। हमें पता ही नहीं हमारी वोट कहाँ जा रही है। अच्छा। हाँ। आपको नहीं लगता पता जब आप वोट डालते कहाँ जाती है? हाँ, पता नहीं कहाँ जा रही है। अच्छा, किसको डालते हैं वैसा वोट आप? किसको डालते हैं? हाँ। ऐसा कोई नहीं बता सकता। अच्छा। ना, ये बताने का है ही नहीं, वोट तो गुप्त होती है। अच्छा। नहीं, एक पसंद होती है ना, पसंद नापसंद के, भाई हाँ ये मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं लगता। जो पब्लिक को भला करेगा वो पसंद है हमें। आपके हिसाब से पब्लिक की भलाई कर कौन रहा है? मेरी तो उम्र खत्म होगी, मेरा तो टाइम पूरा हो गया। नहीं, आपके हिसाब से पब्लिक की भलाई कर कौन रहा है? अब ना कर रहा कोई भी। कोई नहीं कर रहा? ना, कोई नहीं कर रहा। अच्छा। तो चलिए, हमारे साथ इस समय बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। काफी तजर्बेकार हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही, मतलब एक जो बात कही जाती है कि जो पुराना तजर्बा होता है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनके मन में क्या है। जी, क्या नाम है? हमने तो आपको बता दिया जी कि जो आदमी अच्छा काम करेगा उसी को वोट दी जाएगी जी। और आप जो अच्छा काम कर रहा है सामने दिखाई दे रहा है जी, और वो मोदी के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं जी। कि मोदी के अलावा वोट और किसी को जाना ही नहीं है। ऐसे तो वोट को बेकार करना, दैट्स ऑल। मतलब आप बिल्कुल खुश हैं सरकार का जो काम है? जो कुछ काम कर रहा है बिल्कुल कर रहा है, ठीक कर रहा है। जो कुछ उसने किया अब तक और कर रहा है वो ठीक कर रहा है। अब आपको देखिए कांग्रेस के आपके हंगामे देखिए, वो वक्फ बोर्ड बनाया हुआ और दुनिया भर के जो ऐसे काम किए हैं जिससे सब हिंदू लोग वो सपना सुन जाए। तो ऐसे आदमी ऐसी पार्टी को वोट देने क्या फायदा? क्या लगता है आपको कौन आ रहा 2024 में? 2024 में आनी तो यही गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन नीचे वाले भी तो सही होने चाहिए जी। ऊपर वाले खाली सही, उनसे क्या काम चल रहा है? क्या गलत कह रहा हूँ मैं? यानी आपके अनुसार के जो पार्टी वाला कमान है वो काम ठीक कर रही है, ठीक कर रही है, लेकिन जो निचले नेता हैं उनका काम ठीक नहीं है। नेता नहीं, तबका जो काम करने वाला है, अच्छा। जो सरकारी काम कर रहा है आम आदमी के, उसको ठीक होना चाहिए ना। धक्के ना खाओ उधर जगह भटकाते हैं उसको, इधर जाओ उधर जाओ, उसका काम सीधे से होना चाहिए बिना पैसे के। क्या लगता है आपको कि पिछले 9 साल से एक सरकार चल रही है, आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या लगता है कि किसका रुझान है, किसकी सरकार बनने जा रही है? 2024 में बीजेपी आ रही है हमारी, खुल के आ रही है, बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा। बहुमत से आएगी,
जितने बहुत बहुमत से। क्या क्या ऐसा खास काम लगता है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है आपके फुल बहुमत से आएगी, पहले से भी अच्छी सीटों से आएगी? हमारे क्षेत्र में जितने में कार्य हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं। गाजियाबाद जिले के अंदर में रोड एकदम बढ़िया है। रोड अब भी बनना है बहुत तरीके से। अपने यहाँ पे हमारे वो मेट्रो का काम चल रहा है, वो भी अच्छी तरीके से चल रहा है। हर चीज से जी। जितना किसानों का बीजेपी सरकार ने किया आज तक किसी ने नहीं किया, सबने लूट के खाया। मोदी जी ने इतने प्रबंध कर रखे किसानों के, सबके इसमें काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास। लेकिन गांव में चले जाते हैं हम तो, गांव वाले तो किसान बहुत दुखी है वहाँ। वो कहते हैं कि हमारे समय पर भुगतान भी नहीं हो रहा गन्ने का। जितना आज किसान खुशहाल है कोई नहीं है, इतना तो लाला भी नहीं है जो दुकान में बैठा। तो वो गांव वाले क्यों बोलते हैं किसान ऐसे वहाँ पे? वो तो कहते हैं कि भैया हमें तो समय पर कुछ मिल ही नहीं रहा। इसकी आदत रोने की है, वो कल भी रो रहा, आज भी रोएगा, परसों भी रोएगा। जी हाँ, इसलिए रोने की आदत है, रोएगा। ऐसा कुछ नहीं है, किसान खुशहाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 300 रुपये क्विंटल गन्ना जा रहा है उनका, जो 100 रुपये बिकता था। अच्छा। जी हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसान खुशहाल है इसमें। नहीं जा तो रहा है, पैसा तो नहीं आ रहा। पैसा कहाँ जा रहा है? जो माल बेचे पैसा तो आएगा ना। अच्छा। जो माल तुम बेचते हो 1 साल बाद आएगा? नहीं, ये तो होगी गवर्नमेंट की बात। जो इनका लोकल गन्ना जा रहा है कलेसर पे, वो तो महंगा जा रहा है ना। 300 रुपये क्विंटल जा रहा है, पैसे आई जाते हैं। कलेसर की बात नहीं है ना, कलेसर पर तो कोई बात तो मिल की है ना। जो मिल किसान के लिए सरकार ने लगा रखे हैं। नहीं सही, अगर मिल में गन्ना जाता है, अगर मिल घाटे में आती है तो गवर्नमेंट उसका जो है मुआवजा देती है, बाद में उसकी पेमेंट हो जाती है। आज तक एक किसान का पैसा नहीं मरा। जिसका पूरे देश में किसी का पैसा मरा हो हमें बताओ। देखो जी, हम पहले भी खुश थे, आज भी खुश हैं, अब और ज्यादा खुश हैं। अच्छा, वो बताइए। और रुझान की बात ये है, मोदी जी ने काम किया है, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करेंगे। जितना विकास 9 साल में हुआ, इन पे 17 साल में नहीं हुआ कांग्रेस वालों पे। और विपक्षी गठबंधन तो कह रहा कि अब की बार अब पूरा साफ कर देंगे। इंडियन भी घर गया। कुछ नहीं है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, सबके अपने पेश लगेंगे, सब अपने बारे में सोचते हैं। देश के बारे में कोई सोचता, मोदी सोचता है बस। अच्छा। मोदी जी आएंगे, अब भी आएंगे, अभी 20 साल राज करेंगे। बीजेपी 20 साल राज करेगी कम से कम। अभी 20 साल और करेगी राज। मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री? योगी जी बनेंगे। अच्छा, योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे आपके, इनमें कोई संशय नहीं है बिल्कुल भी। बीजेपी जिंदाबाद। तो शर्मा जी क्या लगता है आपको, क्या रुझान है और किसकी सरकार बनने वाली है आपकी बार? जिसने 10 साल देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, जो अपने विषय में जिसने ना सोच के हमेशा समाज दुनिया के बारे में सोचा है कि मेरा देश कैसे आगे बढ़े। ठीक है, मेरे से जो उसका परिवार है, उसका अपना परिवार, उसने अपने परिवार को परिवार नहीं माना, उसने हम सबको अपना परिवार माना है। जो ये सोचा है कि मेरे परिवार कैसे आगे बढ़े, तो हम लोग उसी को वोट करेंगे और किसे करेंगे। और आपको कुछ खामियां नजर नहीं आती सरकार के कामकाज में? देखिए, जब आदमी 100 काम करेगा, आप ही अपने घर में क्यों ना हो सकता है आपसे 1-2 गलतियां हो जाए। इसका मतलब थोड़ी है उसकी 90 जो मेरिट्स हैं, जो 90 अच्छी बातें हैं, उनको नजरअंदाज करके किसी दूसरे को वोट कर दें, जिसको आता है ना पता। तो इस बार आपको नहीं लगता कि जैसे इंडिया गठबंधन बन गया है और दबाव जो डाल रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि भाई अब की बार हम सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, कितना आपको उनकी बातों में सच्चाई नजर आती है? ये तो मूर्खों की बातें हैं, ये तो मूर्ख गठबंधन, चोरों डकैतों का गठबंधन है। हमेशा से यही होता आया है। जो भी ये बातें कर रहे हैं इसका कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि सारे चोर इकट्ठे हैं। कोई सज्जन बताओ, वही लोग, वही केजरीवाल है, ठीक है, वही लालू यादव है। एक तरफ तो वो चोट करते हैं परिवारवाद के ऊपर। इनके बच्चे देखिए, मायावती को देखिए, अपने भतीजे को बना दिया है। लालू यादव जी के बेटे किसको देखिए, पूरे साउथ को देखिए, कहीं भी सब चोर लोग इकट्ठे हैं। ये चोरों का गठबंधन, तो इससे मोदी जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। और अब ये 3 रिजल्ट देखिए, ये भी तो लोग कह रहे थे कि हम ही गवर्नमेंट बनाएंगे, क्यों? और देखिए, ये तो लोग अभी विधानसभा के इलेक्शन थे, जब लोकसभा के होंगे इन्हीं जगह देखिएगा सरकार मोदी जी की ही बनेगी और लोग मोदी जी को ही वोट करेंगे, उनके काम को वोट होगा। जाहिर सी बात है, जो जैसा कर रहा है उसके लिए वैसा ही होगा। हर किसी का दिल खोल के देखिए, वो किसी भी जाति बिरादरी समाज से, उसके दिल के अंदर मोदी ही मिलेगा। कैसे भी देखिए आप, मुस्लिम महिलाएं भी तो वोट कर रही हैं उनको, आने वाले समय में पुरुष भी करेंगे। विपक्ष ने एक मुद्दा छेड़ा हुआ है इस समय जातिगत जनगणना का, आपको क्या लगता है कि क्या वो भारी पड़ सकता है? ये समाज को बांटने की एक साजिश है। ठीक है, आप अगर जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो हर किसी में होना चाहिए। उसमें देखो, उसमें क्राइम कितना है उस जाति का, उस जाति का टैक्सेशन में कितना वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, हर चीज देखिए ना। केवल एक चीज थोड़ी है, केवल ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो चाह रहे हिंदू बटेगा और हमें उसका फायदा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलिए ठीक। काफी डेवलपमेंट हुआ है, काफी सारे हाईवेज बने हैं, काफी फैसिलिटीज आई है, इसलिए तो काफी चांसेस है मोदी जी के जीतने की। कोई खामियां नजर नहीं आती आपको उनकी सरकार में? अभी तक तो नहीं। रोहित जी क्या लगता है आपको, किसका रुझान है?
रुझान जी बीजेपी का ही है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब ऐसा क्यों है कि बीजेपी का रुझान है? कामकाज अच्छे हैं, सरकार अच्छी है, या फिर क्या कारण है ऐसे? कामकाज भी अच्छे हैं, सरकार भी अच्छी है, बाकी तो लोग देख ही रहे हैं। लोगों की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ ही है ज़्यादा, तो बीजेपी है हमारे लिए। अभी गांव देहात में चले जाते हैं तो वहाँ पे किसान वर्ग बोलते हैं कि भाई हम तो बहुत परेशान है, समय पे हमारे गन्ने का भुगतान भी नहीं हो रहा है, किसान के बारे में सरकार सुनती नहीं है। सबका अपना अपना विचार है, बाकी 2024 में पता चली जाएगा। तो देखा आपने, हमने लोगों के मन के बारे में जाना, उनके मन की बात सुनी कि उनके मन में क्या है, 2024 के लिए रुझान क्या है। अभी के लिए इतना ही, एक बार फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए DNP इंडिया, खबरों का सिलसिला जारी।